हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KJ रिवोल्यूशन में। सबसे पहले आप सभी सारे बच्चों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है ना। मेरी तरफ से सारे बच्चों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त की सारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्लियर। तो आज ना कोई वीडियो होने वाली है, ना कोई पढ़ाई की बात चलेगी, ना कोई मैथमेटिक्स का सवाल हम डिस्कस करेंगे और ना ही कोई IIT के लिए स्ट्रेटजी आने वाली है। क्लियर। इस वीडियो में हम केवल 15 अगस्त पर कुछ महान जो व्यक्तित्व हुए हैं उनसे आपको उनके बारे में बताएंगे और क्या इनकी चीज़ों को हम फॉलो करें जो हमें हमारे एम को पाने में मदद करेगी। क्लियर। इसके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को पता है कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली थी, ठीक है ना, अंग्रेजों से। कैसे मिली थी, कहाँ, ये सारी आपको पता है, ठीक है ना। क्या बातें सब बच्चों को पता होती हैं, ठीक है ना। और जिन्हें नहीं है पता तो वो गूगल पे सर्च करके भी पता कर सकते हैं। मैं ये बताने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर कि क्या कब कैसे मिली थी आज़ादी, ये कोई डिस्कस नहीं हुआ। केवल इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस होगी जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है। क्लियर। वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, जो आपको जेई को क्रैक करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस सारी वीडियो में, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, जो बच्चे भी अपना जेई क्रैक करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए आपको मिलेगा इस वीडियो से। क्लियर। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो भी हमारा देश आज़ाद हुआ है उसमें किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है। कई व्यक्ति थे जिनका योगदान था, लेकिन फिर भी उन सारे व्यक्तित्व में जो भी मुझे आपके लिए बेनिफिशियल लगा कि जिनकी स्टोरी आपके लिए बेनिफिट है, उनकी स्टोरी आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्लियर। जिसका नाम आप सभी जानते हैं, क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर। ये वो व्यक्तित्व है जिसका जीवन अगर आप देखें ना तो कंफर्ट है ही नहीं है, ठीक है ना। हर वक्त कोई एक संघर्ष रहा है इनके जीवन में, हर वक्त एक संघर्ष रहा है। अभी देखते हैं कोई बच्चा बोलता है कि इतना ज़्यादा कोर्स है जेई का, फलाना ढिकाना, मतलब इस टाइप से बात करते हैं। अरे इनके जीवन को तो थोड़ा देखो, कोर्स वगैरह। अरे इनने एजुकेशन के फील्ड में इनसे बढ़कर किसी के पास नॉलेज नहीं है। बताइए आप, एक छोटा सा जेई इनके मुकाबले बहुत छोटा है, बहुत छोटा। बताइए आप, इन्होंने इतनी एजुकेशन नॉलेज गेन की। सबसे पहले इन्होंने फोकस किसके किया, नॉलेज पर। अब आप बताइए, अगर आप इस देश में हैं जब इन्होंने जो नीची जाति के लिए जो भी बैरियर थे उन सारे बैरियर को उन्होंने तोड़ दिया है। आज चाहे कोई नीची जाति का हो या कोई बड़ी जाति का, सबके लिए एजुकेशन सेम है। हर, यहाँ तक कि अगर कोई भी अधिकार देखा जाए तो सबके लिए सेम है। क्लियर। आप इस पैटर्न में हैं, फिर भी आप अभी तक दोष देते हैं कि जेई बड़ा है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, ये फलाना ढिकाना। अरे कुछ नहीं, इन्होंने सबसे पहले इन्हें ये भी नहीं अधिकार था कि एक क्लास में बैठकर एजुकेशन गेन कर पाए। इन्हें क्लास के बाहर नीचे फर्श पर बैठाया जाता था, वहाँ से इन्हें अपनी एजुकेशन को स्टार्ट किया, पढ़ा, ठीक है ना। और उन सारे तमाम बच्चों से आगे पहुँचे जो क्लास के अंदर बैठ के स्टडी करते थे। क्लियर। और इतना आगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जो कि भारतीय रिजर्व बैंक है ना, वो इन्हीं की 2 किताबों पर बेस्ड बना है। क्लियर। इन्हीं ने 2 किताबें लिखी थी, उन पर बेस्ड आपका भारतीय रिजर्व बैंक बना है। क्लियर। अगर कोई एक बच्चा इतने जीरो से उठकर इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंच सकता है तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते। आपके पास आज हर सुख सुविधा है, हर चीज़ है। हाँ, हर चीज़ है। दोस्त क्यों देते हैं, इनके पास क्या था, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि अगर इनकी परछाई किसी व्यक्ति पे भी पड़ जाती थी तो वो इन्हें बहुत मारता था, पीटता था।
कि तेरी परछाई मुझ पर पड़ गई है, अब मैं अपवित्र हो गया हूँ। क्लियर? क्योंकि ये नीची जाति से थे, दलित वर्ग के थे, इसीलिए फिर बोल रहा हूँ इन्होंने इतनी एजुकेशन गेन की जिसकी हेल्प से आज इनका नाम आप सभी जानते हैं। क्लियर? आप सभी को पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है, इनका जीवन संघर्ष क्या है। इसीलिए आप सभी को मैं बोल रहा हूँ जेईई कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, अगर आप लोग ठान लेना तो इसको क्रैक जरूर कर जाएंगे। क्लियर? तो क्या है, थोड़ा इन्होंने को लाइफ में संघर्ष किया है, हर एक क्षण संघर्ष किया है। आप लोगों तो कुछ ही क्षण का संघर्ष है, लेकिन इस वीडियो में कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात बताने में आया हूँ। मान लीजिए आपका जेईई क्रैक हो गया, उसके बाद क्या? लोग आपको जानेंगे? तब भी क्या जानेंगे? नहीं। लोग कब जानते हैं? जब आप अपने लिए काम नहीं, जब आप देश के लिए काम करते हैं तब जानते हैं। जब आपकी एजुकेशन देश की हेल्प करेगी तब आप जानने जाते हैं। क्लियर? एजुकेशन कर लें, जेईई क्रैक कर लें, अगर आपका एम पैसा कमाना है ना, तो कोई भी आपको नहीं जानने वाला। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब तक आप कुछ नहीं करेंगे लोग आपको नहीं पहचानेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कुछ सीखिए, इन्होंने एजुकेशन गेन की, इतना एजुकेशन गेन कर लिया था इन्होंने कि इन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, एक अच्छी पोस्टिंग पे थे, लेकिन उस एजुकेशन की हेल्प से इन्हें लाखों करोड़ों नीची जाति वाले लोगों का जीवन सुधारा है, देश के लिए काम किया है। इसलिए आज देश ने एक अच्छे ओहदे पर जानता है, ठीक है ना, इनका सम्मान करता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी सम्मान हो तो जेईई क्रैक करें, अच्छी बात है, लेकिन क्रैक करने के बाद कुछ ऐसा करें जो देश के लिए बेनिफिशियल हो, आपके लिए नहीं। अपने लिए तो हर कोई करता है, जो देश के लिए करता है वो एक दिन सारे लोगों द्वारा सम्माननीय होता है। क्लियर? यही इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सुंदर पिचाई ने भी आईआईटी किया था, क्रैक किया था, एजुकेशन गेन की आज, लेकिन उन्होंने अपने देश का नाम इतना ऊंचा उठा दिया कि लोग उन्हें जानते हैं। क्लियर? ओवरऑल वर्ल्ड उन्हें जानता है और हम गर्व से कहते हैं कि सुंदर पिचाई एक इंडियन है। क्लियर? इसी एम के साथ आपको भी एजुकेशन गेन करनी है, और इतनी अच्छे से एजुकेशन गेन करने के बाद आपको कुछ ऐसा करना है जो किसके लिए बेनिफिशियल हो, हमारे देश के लिए बेनिफिशियल हो, ना कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। अगर आपका कोई भी छोटा सा इफेक्ट अगर देश के लिए है ना, कोई भी आप काम करते हैं वो देश के लिए है, तो हमेशा आप आगे बढ़ेंगे, आपका सम्मान किया जाएगा। इनसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सीख सकते हैं, इनका जीवन बहुत, आप समझिए एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जिसे पानी तक पीने का अधिकार नहीं है, आज उसने इतने हर एक व्यक्ति का अधिकार नियमित कर दिया। क्यों किया उन्होंने, बताइए? अगर आप देखें तो पूरा ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना, पूरे आर्टिकल, पूरा जो कानून व्यवस्था है वो इन्हीं पे बेसिस है, इन्हीं के द्वारा चलता है। क्यों? इन्होंने, इनके साथ जो हुआ ये नहीं चाहते थे बाकी किसी के साथ हो। क्लियर? और एक केजे रिवॉल्यूशन जो चैनल है, इसका भी केवल एक ही एम है कि जो कई लाखों करोड़ों बच्चों हैं जिन तक एजुकेशन नहीं पहुंच रही है, उन तक एजुकेशन को पहुंचाना। जो मेरे साथ हुआ वो बाकी किसी लोगों के साथ ना हो, उन्हें एजुकेशन मिल पाए, अच्छी एजुकेशन मिल पाए, और मैं हर संभव प्रयास करता हूं आप सभी तक एजुकेशन पहुंचाने का, एक क्वालिटी कंटेंट पहुंचाने का। क्लियर? उसे मैं आगे भी कंटिन्यू कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों का सहयोग जरूरी है। क्लियर? जब तक आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे मैं ज़्यादातर बच्चों तक नहीं पहुंच पाऊंगा। क्लियर? तो इसीलिए आप लोग मुझे कोऑपरेट कैसे कर सकते हैं? वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना। क्लियर? आप कई बच्चे देखते हैं वो बोलते हैं, वो एक बटन दबाने के लिए भी उन्हें दिक्कत होती है, वो बोलते हैं क्यों करें? अरे अगर आप आज किसी का बेनिफिट करने के लिए एक बटन नहीं दबा सकते तो देश के लिए आप क्या करेंगे? मैं इन्हीं के दबाओ, अरे आप किसी का भी दबाओ यार, बटन दबाओ,
उसका बेनिफिट हो। सिंपल प्रोसीजर है। अगर आप किसी का बेनिफिट करने के लिए कुछ नहीं, इसमें हार्ड वर्क कुछ नहीं है, एक केवल बटन दबाना और शायद हो सके आपके उस एक क्लिक से किसी दूसरे बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए और उसका बेनिफिट हो जाए। क्लियर? अगर आप आज इतना सा प्रोसीजर नहीं कर पाते तो और बोलते हैं देश के लिए मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो कुछ नहीं करेंगे आप। अगर आप इतना सा काम नहीं कर पाते हैं तो आप देश के लिए क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं। मेरा वो इंटेंशन नहीं है, मैं तो केवल आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप जेई जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है ना, जो भी बच्चा जेई का प्रिपरेशन कर रहा है और उसको लगता है बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत कठिन है, तो कठिन की अगर सही डेफिनेशन, डिफ़िकल्ट क्या होता है इसका डेफिनेशन आपको सीखना है ना, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से सीखिए। क्लियर? एक बच्चा, फिर बोल रहा हूँ, जिसके पास जीरो, कोई भी पैसा नहीं। कई बच्चे मैं देखता हूँ, कई बच्चे बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है एजुकेशन लेने के लिए। अरे वो केवल अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हैं, उन्हें बेसिकली एजुकेशन चाहिए नहीं है। क्योंकि आज एजुकेशन ना, जिस बच्चे ने ठान लिया कि मुझे एजुकेशन चाहिए, वो एजुकेशन कहीं से भी ला सकता है। इवन इफ वो नेट आज इतना बड़ा एजुकेशन का सोर्स हो गया है जहाँ से हर बच्चा कोई भी क्वालिटी कंटेंट का एजुकेशन ले सकता है। लेकिन कैसे? अगर आप में इच्छा है कि मुझे एजुकेशन लेनी है तो आपको एजुकेशन मिलेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास ज़ीरो मनी थी, कोई भी पैसा नहीं था, लेकिन इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए की एजुकेशन गेन की। कहाँ से की? एक इनके मन में इच्छा थी मुझे एजुकेशन लेनी है। बस वो इच्छा आप भी डेवलप कर लें। अगर आपके मन में एक बर्निंग डिज़ायर आ गई कि मुझे एजुकेशन लेनी है और एक बेस्ट क्वांटिटी कंटेंट का एजुकेशन लेना है, तो कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। सेम इनको भी कोई नहीं रोक पाया था। इन्होंने इतना बड़ा एजुकेशन लिया, ठीक है ना, विदेश में जाकर एजुकेशन, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एजुकेशन, जहाँ पर कोई बच्चे ड्रीम तक नहीं देखते वहाँ पर इन्होंने एजुकेशन लिया। और कहाँ से बिलोंग करते थे? एक दलित वर्ग से बिलोंग करते थे, नीची जाति से बिलोंग करते थे। आज इनका वरदान है, या इन्हीं को बोले कि आज नीची जाति और ऊंची जाति में अधिकतर कम डिफरेंस बचा है, लेकिन अभी भी लोग डिफरेंस तो करते ही हैं। क्लियर? एक गलत है, बिल्कुल नहीं, सब लोग एक जैसे हैं। क्लियर? यही है। और जेई क्रैक होगा, अरे आपका होगा यार, इतना बड़ा कोई भी वो नहीं है एग्जाम की नहीं होगा। बस आपको एक डिज़ायर चाहिए, एक सही पैटर्न चाहिए, एक स्ट्रेटजी चाहिए। क्लियर? और भीमराव अंबेडकर के जैसे एक बर्निंग डिज़ायर चाहिए। और अगर आप नेम फेम कमाना चाहते हैं, फिर सिंपल है, क्रैक कर लिया और पढ़ रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। जब आपका एम देश होता है, देश के लिए कुछ करना होता है, तब आपका नाम आगे बढ़ता है। देखो, एक टीचर का केवल एक ही कर्तव्य है कि वो बच्चों को बताए, एजुकेशन दे। एजुकेशन ले रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है, लेकिन इस एजुकेशन का जब तक आप देश के लिए कोई भी अच्छा, कोई भी उपयोग नहीं करेंगे, तो ये मानिए केवल आपकी एजुकेशन मात्र ही रह जाएगी और कुछ नहीं। लेकिन जब ये देश के लिए बेनिफिट होगा, कई लाखों करोड़ों बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, तब आपका नाम जरूर चमकेगा। ठीक है ना? और मेरा यही एम है कि लाखों करोड़ों बच्चे जो मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और जो भी आगे आएंगे, वो किसी ना किसी फील्ड में देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। क्लियर? तो आज ये वीडियो, मेरा मन कहा कि बच्चों से मिलना चाहिए, 15 अगस्त के दिन पर उन्हें विश करना चाहिए और उन्हें कुछ एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताना भी चाहिए, क्योंकि देश के ये ऐसे युवा हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका जितना चाहे सम्मान करो कम है, जिनके बारे में जितना चाहे बात करो कम है। अब बहुत इनके बारे में, इसीलिए आपने देखा होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं के लिए बनी है, इन्हीं के सम्मान के लिए बनी है। लेकिन अगर ये होते तो क्या ये बोलते कि स्टैचू ऑफ यूनिटी में आप इतना पैसा खर्च करो? कभी नहीं बोलते। ये बोलते कि मेरे देश के लोगों के लिए ये पैसा लगाओ। क्लियर? तो ऐसा इनका व्यक्तित्व था और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के थे, इसीलिए हर स्टूडेंट को इनके व्यक्तित्व से कुछ ना कुछ जरूर सीखना चाहिए, कुछ नहीं बहुत कुछ सीखना चाहिए। क्लियर? क्योंकि इनके व्यक्तित्व में बहुत सारा सीखने के लिए है। और फिर बोल रहा हूँ, स्टूडेंट मीनिंग
सीखना, लर्निंग। क्लियर? जब तक आप लर्न करते हैं तब तक आप अर्न करेंगे। क्लियर? कुछ ना कुछ कमाएंगे। अब अर्न का मतलब पैसा कमाना नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर आप कमाएंगे। आप रिस्पेक्ट भी कमाएंगे, आप कुछ भी कमा सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर बोल रहा हूँ, सबसे पहले लर्निंग जरूरी है। अगर एजुकेशन नहीं लेते ना तो ये खुद तो वहीं के वहीं रहते, बल्कि इन्होंने जिन लाखों करोड़ों लोगों का जीवन सुधारा है वो भी वहीं रहते। इसलिए बोलता हूँ, अगर कोई एक सक्सेस हो गया तो वो लाखों करोड़ों को सक्सेस करने का एक जरिया बन सकता है। क्या आप वो जरिया बनेंगे? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इस वीडियो में यहीं तक, और आप सभी को फिर से 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से करते रहिएगा। अगली वीडियो आपकी आएगी डिफरेंशिएशन पर, और भी हम डिस्कस करेंगे। हम हर टॉपिक फोड़ेंगे और आपको जेईई को क्रैक करना है। क्लियर? और इसी एम के साथ आज मैं इस वीडियो में आपके लिए आया था कि आप कुछ नया सीखेंगे। अगर आपने सीखा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ओके, तो 15 अगस्त की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।